हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। टॉपिक लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो इसको सही से लिखना। प्रोबेबिलिटी थोड़ा अगर राइटिंग ना सही हो तो बता देना, कहीं भी मैं सुधार दूंगा उसको। प्रोबेबिलिटी ओके। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोबेबिलिटी मीन्स बेसिकली probability means how likely something is to happen। जो आपने जैसा कुछ बोला पहले वैसा ही कुछ टाइप का। या प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। सपोज फॉर एग्जांपल देखो, जैसा फॉर एग्जांपल में देखो, व्हाट इज द चांस, लिखो एग्जांपल में। सपोज व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। ये होता है, एक हो गया प्रोबेबिलिटी। दूसरा, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 6 ऑन अ डाई। कोई एक डाई है जो हम लूडो खेलते हैं। व्हाट इज द चांस ऑफ रैन टुमारो। समझे या नहीं? कुछ ऐसा टाइप का। अब देखो प्रोबेबिलिटी बेसिकली, प्रोबेबिलिटी probability is a number between 0 and 1। 0 tells us impossible event and 1 tells a certain event। Got my point? Okay, बेसिकली एग्जांपल देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग टुमारो। क्या हुआ इसका प्रोबेबिलिटी? यस, क्योंकि ये देखो ये बेसिकली होगा ही। अभी कोई बोलेगा लड़का, नहीं सर कल बादल घेर लिया तो फिर धूप नहीं होगा। अरे बादल के ऊपर तो धूप है ना, सन तो उगा है ना। आज यहाँ पे नहीं हो सकता, मान लेते हैं चलो यूपी में नहीं है, या तो मान लो वेस्ट बंगाल में नहीं है, तो लेकिन अदर स्टेट में तो होगा। वन। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन अ नॉर्मल डाई। नॉर्मल डाई बताओ, 0 आएगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि 8 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। ओके ओके। अब देखो कुछ टर्म ये लिख लिए कि नहीं? ठीक है, चलो देखो कुछ टर्म जानो पहले। बेसिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। ओके,
चलो देखो, पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या होता है, देखो, an experiment whose event या whose result लिखो, an experiment whose result cannot be predicted exactly, understand। सपोज एग्जांपल देखो इसका, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हम डायरेक्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन बेसिकली जरूरी नहीं कि हम टॉस किए हैं कॉइन तो हेड ही आए। सपोज रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई मतलब जरूरी नहीं कि हम डाई रोल कर रहे हैं तो एक आए ही आए, 2 3 4 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर हमें कार्ड निकालते हैं, ड्राइंग अ कार्ड, तो हो सकता है। गॉट माय पॉइंट, ओके। आगे बढ़ें, ठीक। दूसरा देखो, चलो देखो, सेकंड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बेसिकली डिनोट होता है यस से। सैंपल स्पेस मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ओके। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल देखना, टॉसिंग वन कॉइन, इसमें क्या आएगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय यस, एंड आउटकम्स क्या आएगा, हेड और टेल आएगा, उसको कर्ली ब्रैकेट में करते हैं, रखते हैं, ये हो गया सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल 2 देखो, बेसिकली रोलिंग वन डाई, एक डाई रोल कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कर्ली ब्रैकेट लिख दिया, बोलो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई में 6 ही होते हैं ऐसे, 1 से लेकर 6, ये नहीं कि 7 8 भी डाल दो सर, 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर रखो ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, इवेंट। इवेंट का मतलब समझो, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट, मतलब देखो एग्जांपल, कि अगर रोलिंग डाई किए, ठीक है, रोलिंग डाई किए, रोलिंग डाई, तो डाई में 1 से लेकर 6 तक आता है, तो मैंने कहा इवेंट देखो ए, इवेंट ए में मैंने बोला क्या है, ए में गेटिंग एन इवेंट नंबर, इवेंट नंबर। तो देखो सब से स्पेस कैसे बनता है, सबसेट मतलब ए को डिनोट किया तो तुम्हारा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2 4 6 देखो लाई कर रहा है इसमें, इसमें ना लाई कर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो किसी चीज का हम एक अलग से, मतलब सपोज ये पूरी इसमें से ये है, ये बड़ी रोटी है, ठीक है, समझो ये रोटी है, जो रोटी खाते हो, मैंने कहा रोटी का यहाँ का हिस्सा मैंने निकाल दिया, यहाँ का निकाल करके यहाँ पे तुम्हें खाली हो गया, बाकी हर जगह स्पेस भरा हुआ है। इसीलिए मैं सब से सेट वगैरह पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन डायरेक्ट यही कर दिया हूँ। देखो बेसिकली ये था, ठीक है, मैंने कहा यहाँ से खाली करके यहाँ निकाल के रख लिया, कहाँ पे, यहाँ पे, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये जो होगा सब सेट होगा, ये होगा सेट होगा,
ठीक है, समझे? ठीक है, कितनी सी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। लिखना है, कहाँ से लिखना है, सेकंड से कि थर्ड से? चलो लिखो। देखो, टाइप्स ऑफ इवेंट में बेसिकली जस्ट नॉलेज के लिए तुम्हारे हो, टाइप्स ऑफ इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का मतलब है कि कंटेन्स ओनली वन आउटकम। ओके, एग्जाम्पल में देखो, जैसा गेटिंग 3 ऑन अ डाई। ठीक है, सो इवेंट क्या हो गया? 3, एक सिंपल इवेंट। बी देखो, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट बेसिकली कंटेन्स मोर देन वन आउटकम। इतनी समझ में आई बात? एग्जाम्पल में देखो, गेटिंग ऑड नंबर ऑन इस पे डाई पे। ओके, सो इवेंट देखो क्या हो जाएगा, 1 3 5, यही होगा। अब देखो सी, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब बेसिकली कैन नॉट हैपन, यही ना, कैन नॉट हैपन। एग्जाम्पल में देखो, जैसा कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या, गेटिंग 7 ऑन अ स्टैंडर्ड डाइस। डाइस, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0, यही ना। श्योर इवेंट देखो, श्योर इवेंट का मतलब पॉसिबल, बेसिकली ऑलवेज हैपन। ऑलवेज हैपन एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम बोले कि गेटिंग अ नंबर लेस देन, या स्ट्रिक्टली लेस देन वो लिखो, स्ट्रिक्टली लेस देन 7 ऑन अ डाइस। यस, 7 से हमेशा छोटा ही नंबर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1। 7 कभी नहीं आ सकता, इसलिए स्ट्रिक्टली बोला हूं मैं। समझ में आई बात? ई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, री इवेंट। Basically, if event A occurs, okay, its complement does not occur. Okay, if event A occurs, its complement does not occur. नोटेशन देखो, कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री का नोटेशन होता है ए डैश। ओके, या तो ए बार भी होता है कभी कभी। फॉर्मूला चेक देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर इसका एग्जाम्पल देखने के लिए मैं बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर। ओके, जितना इवन नंबर आ रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आ जाएगा गेटिंग इवन नंबर। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? ये इवेंट के बारे में 5 चीजों के बारे में मैंने बताया।
चलो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म, देखो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बेसिकली ऐसा समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes, okay, upon total number of outcomes. Got my point? जिसे हम इस भाषा में और बोल सकते हैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में, फेवरेबल outcomes upon total outcomes, शॉर्ट फॉर्म में। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? चलो इसको लिखना चाहो लिखो, मैं एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। सब एग्जांपल देखो आप, सपोज 2 coin are tossed, ओके। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस तुम्हारा बना, यस, हेड आएगा, 2 कॉइन टॉस किया गया, एक कॉइन नहीं, हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आएगा या तो फिर टेल टेल आएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। 2 पावर 2 आएगा, बेसिकली 4 पॉसिबिलिटी। सो फाइंड द probability of getting exactly once, या वन हेड लिखो, वन हेड। सो बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, मतलब एक हेड आए, दोनों हेड ना आए। सो आंसर में लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स, पहले लिखोगे, डालोगे फेवरेबल, कैसे एग्जाम में लिखना होता मैं वो लिखा बता रहा हूं, देखो फेवरेबल आउटकम्स, ओके। सो क्या क्या आएगा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, यही था, देखो यही तो, एक एक हेड, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज, कितना है टोटल, टोटल कितना इवेंट था, 4 था, तो नीचे 4 आया, कितना तुम्हें चाहिए था, 2 आया है तुम्हारा इवेंट, तो 1/2 आया। सपोज एक दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, हाँ इवन नंबर ऑन अ डाइस, ओके। तो इवेंट नंबर क्या होगा, इवेंट नंबर का इवेंट बेसिकली देखो 2 4 6 होगा, और टोटल कितना आता है, 6 आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब 3/6 होगा, तो 1/2 आएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा, अगर क्वेश्चन बोलूं तुम्हें कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ग्रेटर देन, 2/6 मतलब 1/3 आएगा, यही आएगा। सपोज कार्ड प्रोबेबिलिटी देखो, ठीक है, इस कार्ड में क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड, बेसिकली स्टैंडर्ड कार्ड देखो, बता दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन, हाँ, अ डेक कंटेन 52 कार्ड्स, ओके, और 4 सूट्स होते हैं ना, अब 4 सूट्स में देखो हार्ट्स होते हैं और डायमंड्स होते हैं
और क्लब्स होते हैं और स्पैट्स होते हैं, इतने पाए जाते हैं। और ईच स्वीट में हैज 13 कार्ड्स। ओके, क्या? हाँ, 13 4 या 52 होगा ना फिर। एक कोठा में एक सूट में 13 कार्ड है, तो 4 सूट्स हैं तो कितना हुआ, तो 52 हो गए ना। ओके, अब अगर इस पर केस, ठीक है, अभी जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, जरूरत पड़ेगा फिर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ताश नहीं खेलना है यहाँ पे पूरा, ठीक है। चलो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग एन एस। तो बताओ आंसर। नंबर ऑफ एस इज क्या? 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 4 अपॉन क्या, टोटल कितना है कार्ड? 52, मतलब 1 अपॉन 13। अंडरस्टैंड? अब अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड, क्या? तो रेड कार्ड कितने होंगे? 26 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपका? 26 अपॉन 52, मतलब 1 अपॉन 2। आंसर समझ में आई बात? ये छोटा छोटा क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, आपको पता होगा एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी समथिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।